पहले हुई डबल हत्याओं के पीड़ितों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूरे प्रतिनिधिमंडल। पीड़ितों से मिलकर दिए सहायता राशि। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना अंतर्गत काजू ग्राम सभा में बीते दिनों मां व बेटे की दबंगों ने धारदार कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी, जिससे मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ितों को 1 लाख का चेक देकर सहयोग किए और पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाए। इस अवसर पर लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल, सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी, अध्यक्ष मान सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष दया शंकर यादव, अजीत रैना, राजेश चौधरी, दिलीप चौधरी व सोनी चौधरी, अनवर अली सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून और शासन व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये कोई एक नई घटना नहीं है। कौशाम्बी के पिछले 8 सालों में कम से कम 200-300 माताओं बहनों को बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं हुई होगी। पूरी तरह से योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और रही बात पिछले, आप अगर आंकड़े दिखाएंगे एनसीआरबी के, तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। और जहां महिलाओं के मान सम्मान की बात है, जहां दलित समुदाय से आती, वहां और उनके साथ अन्याय और शोषण है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह ठाकुर बिरादरी के लोगों ने आगरा में तलवारें लहराई, किस तरह ठाकुर बिरादरी के लोगों ने जाति सूचक शब्द कहे आदरणीय सांसद जी को, किस तरह उन्होंने, जो उनके अंदर जातिवादी मानसिकता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय व्याप्त है और पूरे उत्तर प्रदेश को डरा के रखना चाहते हैं। इस कड़ी में आपने देखा होगा कि हाल ही में रामजीलाल सुमन जी, जो अभी अलीगढ़ में और उसके पहले बुलंदशहर में जो थार से चढ़ा के बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता थे, वो दलितों को थार से कुचल के मार दिया। तो उसके वहां प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनके साथ अभद्रता हुई, उनकी गाड़ियों पे हमला हुआ। अभी आपने देखा अलीगढ़ में 2 बच्चों को जय भीम बोलने पे मारा गया, उनको पीट करके अधमरा कर दिया गया। आपने बगल में घटना प्रतापगढ़ में देखी होगी, आपने बगल की घटना फतेहपुर में देखी होगी, कैसे प्रयागराज में देखिए, आपने देखी होगी कि एक गेहूं न काटने, बोझ न ढोने के एवज में उसकी हत्या कर दी गई, जला दिया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं बहुत आम हो चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस घटना के बारे में अवगत कराया गया। और देश की पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष में रह के लोगों की मदद करती है। पीडीए परिवार को मजबूत करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी पीडीए समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, वहीं समाजवादी पार्टी खड़ी मिलती है आपको। इसलिए अगर आज कोई रहनुमा है, अगर कोई आज दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और उन्होंने इसी कड़ी माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सुना इस घटना से, वो दुखी हुए और उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनके दुख में शामिल होगा और उनको जो आर्थिक मदद पार्टी के सहयोग से, पार्टी फंड से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो पाई है। और जब समय आएगा, सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी, तो और बहुत सारी मददें होंगी जिस तरह के पीड़ित लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के राज में जो इस तरह के आए दिन आपने कहा है, वो घटनाएं का रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता से अपराध में लिप्त, खबर में आता है पत्रकारों पे मुकदमा हो जाता है। आप यहाँ राकेश चौधरी जी पे हुआ और तमाम उत्तर प्रदेश बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े पत्रकारों पे मुकदमा हो जाता है। अभी आपने देखा 4 PM को बंद कर दिया गया। इसके पहले निहार सिंह राठौर पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके पहले अभिषेक उपाध्याय पे, वैसे तमाम मुकदमे पत्रकारों पे भी दर्ज हो रहे हैं। आए दिन पत्रकारों पे हमले, पत्रकारों की हत्या, यहाँ तक कि जहाँ दलित पिछड़ों के साथ, वहीं पत्रकार भी आप स्वतंत्र नहीं है। अगर जो पत्रकार उनके पेड है, जिनको पैसा मिलता है, अगर उनके मन मुताबिक खबर चलाएंगे तो खबर चलेगी। अगर आप विपक्ष की खबर चलाएंगे तो खबर नहीं चलेगी। इसलिए बीजेपी, मैं डॉक्टर रामकरण निर्मल, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराध चरम पर है और जो इनके दावे हैं कि हम 0 टॉलरेंस पर काम करते हैं, आप देखिए कि आए दिन छोटे छोटे बच्चियों के साथ किस तरीके का जघन्य अपराध किया जाता है। हत्याएं तो आम हो गई हैं और अगर इन पर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको दूसरे नैरेटिव में ले जा करके फिट कर देते हैं। मेरा मानना है कि अपराध की कोई जाति नहीं होती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से विफल कर दिया है और 0 टॉलरेंस इनका केवल शब्दों में रह गया है। धरातल पर आप लोग देखिए कि कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है और जिसकी परिणति है कि कोई न कोई अपने लोगों को दिन प्रतिदिन खो रहा है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान को जिस तरीके से मिटाने की कोशिश कर रही है, आने वाले समय में ये बहुत भयावह होगा। तो मेरा मानना यही है कि आप लोगों के माध्यम से कम ये बात
जनमानस तक पहुंचे कि आज भाजपा सरकार शासन प्रशासन करने में पूरी तरह विफल है और नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पीड़ित परिवार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या उसको वापस हुआ या नहीं? देखिए, पीड़ित परिवार के बारे में मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन सारी बातों को सोचा और समझा, तो जो हो सका पार्टी की तरफ से माननीय जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बना करके, जिसमें यहाँ के सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सरोज जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामकरण निर्मल जी और बाबा वाहिनी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अनवार अहमद जी, जिले के अध्यक्ष श्री दयाशंकर यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष जी सहित सभी लोगों को प्रतिनिधिमंडल में भेजा गया है और पीड़ित परिवार से मिल करके जो माननीय जी की तरफ से आर्थिक सहायता की गई है वो परिवार को मुहैया करा दी गई। बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन सड़कों पर या उसमें नजर नहीं आ रहा, केवल उनके हवाई के वादे ही। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये जीरो टॉलरेंस है, ये एक प्रकार से मजाक बन गया है और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आए दिन जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, आए दिन नरसंहार हो रहा है, तो ये जीरो टॉलरेंस इनके बस की बात नहीं है, ये तो केवल हवाई की बात है।